अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले के वीडियो में हमने मश्क 3.3 के 4 क्वेश्चन हल किए और 5वां क्वेश्चन एक्टिविटी है, वो आपको करना है। छठा क्वेश्चन देखिए, एक हिसाबी तसाउद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, तब उसका 28वां रुकन मालूम कीजिए। तो फर्ज कीजिए हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरिक पर डी है। हिसाबी तसाउद, हिसाबी तसाउद को शॉर्ट में एपी कहते हैं, ओके। इंग्लिश में उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, इसलिए शॉर्ट में उसको अपन एपी लिखेंगे। हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरिक फर्क डी है। तो हमको पहले 55 अरकान की जमा मालूम करना है। पहले 55 अरकान की जमा हमको दी हुई है, तो S55 जमा लफ्ज आया, यानी अरकान की जमा दी हुई है और अरकान की जमा को हम ऐसे से जाहिर करते हैं, लेकिन 55 अरकान दिए हैं, इन्हें S55 दिया गया है 3300। अब ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 D। N की कीमत कितनी रखेंगे? 55। N बराबर 55, क्योंकि 55 अरकान की जमा है, इसलिए N बराबर कितना है? 55। तो S55 बराबर 55/2 ब्रैकेट 2A प्लस 55 वजा 1 D। अब S55 कितना दिया हुआ है हमको? S55 दिया हुआ है हमको 3300। 3300 बराबर 55/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस 55 वजा 1 54 D। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे आप, 55/2 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में जाएगा ए जमा 54 में से 2 मुश्तरिक निकाले तो कितना बचेगा? 27। ए जमा 27 डी, ठीक है। और 2 से 2 कैंसल, 55 ए जमा 27 डी। ए जमा 27 डी। अब 55 को उधर लेकर चले जाइए, तो 3300/55 3300/55 बराबर ए जमा 27 डी। देखिए ये समझा ना आपको? 2A प्लस N-1 D, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 D। N की कीमत रखे 55, S55 बराबर 55/2 ब्रैकेट 2A प्लस 55 वजा 1 D। 55/2 2A जमा 55 वजा 1 54 D, ठीक है। 55/2 यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये 2 कॉमन निकाले तो यहाँ रह गया ए जमा 27 डी। ए जमा 27 डी, ठीक है। और 2 से 2 कैंसल, बच गए 55, फिर 55 को उधर लेकर गए, तकसीम हो गए 3300/55 बराबर ए जमा 27 डी। अब 3300 को
55 से तकसीम दिए तो कितना आएगा 60। 60 बराबर a जमा 27d। इसको दे देंगे आप मसाहत नंबर 1। ठीक है। अब हमको क्या मालूम करना है, 28वां रुक्न मालूम करना है। तो 28वां रुक्न मालूम करने के लिए हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, भाई 28वां रुक्न मालूम करने के लिए हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब n बराबर कितना रखेंगे 28, n बराबर 28 रखने पर तो T28 बराबर a जमा 28 बसा a d। अब T28 बराबर a जमा 28 बजाय 27d। अब देखिए मसाहत 1 से a जमा 27d की कीमत कितनी है 60। a जमा 27d की कीमत कितनी है 60। तो इसलिए 28वां रुक्न कितना आ गया फिर 60। ठीक है, ये लिख देंगे हम मसाहत 1 से। T28 बराबर 60, इसलिए हिसाबी तसाउत का यानी AP का 28वां रुक्न 60 है। ठीक है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, एक हिसाबी तसाउत के यानी AP के 3 मुतवातिर अरकान की जमा 27 और उनका हासिले ज़रब मात्सव 4 वो अरकान मालूम कीजिए। देखिए एक AP के 3 मुतवातिर अरकान की जमा 27 है और उनका हासिल ज़रब 504 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्ज किया AP का पहला रुकन A और मुश्तरक फर्क D है। AP का पहला रुकन A और मुश्तरक फर्क D है। अब 3 मुतवातिर अरकान फर्ज करना है हमको। तो मुश्तरक फर्क A है, मुश्तरक फर्क D है और पहला रुकन A है। तो 3 मुतवातिर अरकान क्या फर्ज करेंगे वो देखिए। 3 मुतवातिर अरकान, ये हमेशा याद रखेंगे आप, जब भी 3 मुतवातिर अरकान आए तो यही अरकान लेना है आपको। A प्लस D, A और A माइनस D, यही 3 अरकान लेंगे। 3 मुतवातिर अरकान A प्लस D, A और A माइनस D है।
समझा ना आपको। जब जब भी तीन मुतवातिर अरकान आया तो आपको यही अरकान लेना है, ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी। अब पहली शर्त के मुताबिक सवाल में जो मालूमात दी गई है उसमें पहली मालूमात या पहली शर्त के मुताबिक तीन मुतवातिर अरकान की जमा 27 है। तीन मुतवातिर अरकान कौन से लिए हमने, ए जमा डी, ए और ए वजा डी। तो इनकी जमा यानी तीनों की जमा, ए जमा डी जमा ए वजा डी, तीनों की जमा करेंगे। जो तीन मुतवातिर अरकान हमने फर्ज किए उनकी जमा कितनी दी हुई है, 27। तो बराबर 27 ले लेंगे। प्लस डी माइनस डी कैंसल, ए जमा ए 3 है बराबर 27, इसलिए ए बराबर 27/3 यानी कितना 9, यानी ए की कीमत कितनी मिली हमको 9। ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि इनका हासिल ज़रब 504 है। तो लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त है कि हासिल ज़रब, तो यही तीन अरकान जो हमने फर्ज किए यही तीन अरकान लेंगे, ए जमा डी। अब ज़रब अभी जमा था तो जमा की अलामत लगाए थे, अब ज़रब की अलामत लगाएंगे। ज़रब ए माइनस डी, इनका हासिल ज़रब कितना है 504। तो ए प्लस डी ज़रब ए माइनस डी बराबर 504। अब ए की कीमत रख देंगे, ए की कीमत कितनी आई 9 जमा डी ए की कीमत कितनी है 9 ज़रब 9 वजा डी बराबर 504। अब देखिए ये जो 9 है उसको उधर की साइड लेके चले जाएंगे, तो इधर की साइड आ जाएगा 9 जमा डी, दूसरे कौंस में 9 वजा डी बराबर 504/9। अब 504 को 9 से तकसीम कर कितने आएंगे 56। 9 पंजे 45 बचे 5, 9 छके 54, कितना आ गया 56। अब इधर देखिए एक कौस में ए जमा बी, दूसरे कौस में ए वजा बी जो ज़ाब्ता है, तो ज़ाब्ते की तौसी क्या होती है ए कुव्वत 2 वजा बी कुव्वत 2। ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे 9 कुव्वत 2 वजा डी कुव्वत 2, ये हो जाएंगे आपके ज़ाब्ते की तौसी। 9 कुव्वत 2 कितने होते हैं 81 वजा डी कुव्वत 2 बराबर 56। समझा ना आपको। ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ए जमा बी, ए वजा बी, ज़ाब्ते की तौसीह है ए कुव्वत 2 वजा बी कुव्वत 2। ए की कीमत है 9 और बी की कीमत है डी, तो ए कुव्वत 2 वजा बी कुव्वत 2 है 9 कुव्वत 2 वजा डी कुव्वत 2, 9 कुव्वत 2 होते हैं 81। अब डी कुव्वत 2 को इधर लेके चल जाएंगे और 81 56 को इधर लेकर आएंगे, तो 81 वजा 56 बराबर डी कुव्वत 2। अब 81 वजा 56 कितने होते हैं 11 में से 6 गए बचे 5, यहाँ रह गए 7, 7 में से 5 गए 2, 25। डी कुव्वत 2 बराबर 25, इसलिए डी बराबर 5 जमा वजा 5, दोनों अलामतें लगाते हैं जमा वजा 5। अब ए की कीमत भी मिल गई हमको और डी की कीमत भी मिल गई। अब हम अरकान आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमको वो अरकान मालूम करना है जिनकी जमा 27 और उनका हासिल ज़रब 504 है। तो अब हमने जो अरकान फ़र्ज किए थे तो अरकान, इसलिए पहला
ए बराबर 9, या 3 मुतवातिर अरकान लिखे, इसलिए 3 मुतवातिर अरकान, 3 मुतवातिर अरकान ए माइनस डी। ए की कीमत है 9, डी की कीमत है 5, 9 वजा 5 4। ए की कीमत है 9 और ए जमा डी, ए की कीमत है 9 जमा डी की कीमत है 5, 9 जमा 5 14। इसलिए 3 मुतवातिर अरकान जो हमने फर्ज किए थे, ए वजा डी, ए और ए जमा डी, तो ए वजा डी की कीमत यानी ए की कीमत रखेंगे 9 वजा डी की कीमत रखेंगे 5, 9 वजा 5 4। फिर ए की कीमत है 9, ए जमा डी 9 जमा 5, 9 जमा 5 14, इसलिए 4। इसलिए 3 मुतवातिर अरकान तीन मुतवातिर अरकान 4, 9 और 14 है। अब देखिए यहाँ तस्दीक भी हो जाती है आपकी, 4, 9 और 14 की जमा की है तो हमको 27 मिलना चाहिए, मिलता है 4 जमा 9 13, 13 जमा 14 27। और की तरफ की हमने 4, 9 और 14 की तो हमको 504 मिलना चाहिए, तो 504 भी मिलता है, यानी हमारा जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।